बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ूना मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फ़ावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन। जानशीन रुमिए कश्मीर जिगर गोशाए हर्फ़ खड़ी मुजाहिद ख़त्म नबूवत मुहाफ़िज़ अक़ाइद अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहिबज़ादा पीर मियाँ मोहम्मद उमर बख्श साहिब कादरी मदज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन मरकज़ी दरबार अली खड़े शीख मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म मीरपुर बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत मुफ्ती मोहम्मद राशिदुल कादरी साहिब अमीर तहरीक लब्बैक मीरपुर चेयरमैन सुन्नी उलमा मशाइख कौंसिल मीरपुर खतीब आज़म खड़ी शीख बरादर मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद उसामा रिज़वी साहिब और मुजाहिद अहले सुन्नत बरादर मुकर्रम और हमारे हुज़ूर अमीर मुजाहिदीन के मंजूर नज़र हमारे भाई इदरीस अल्लामा इदरीस नूरानी साहब। मैं इनको जब देखता हूँ तो मुझे अल्लामा ख़ादिम रिज़वी साहब बेसाख्ता याद आ जाते हैं, इसलिए कि ये मुझे पता है कि उनसे तो सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इनसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो इनको मैं जब देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। लिहाजा ये नायाब इसलिए हैं कि ये उनकी याद का सबब बनते हैं। जो यार की याद का वसीला और ज़रिया हो वो बड़ा कीमती हुआ करता है। शायद यही वजह है कि बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन ये है कि जिन्ना अखियाँ दिल भर तकिया वो अखियाँ तक लियाँ तो मिलियाँ तो साजन मिलिया हूँ आसन तक। ये हमारे हज़रत मौलाना उसामा रिज़वी साहब ये ख़ुद भी माशाल्लाह आलम दीन है, ख़तीब भी हैं, तो इनको ये मसला पता भी है कि जो मौजू दिया जाता है, जिस दिन इश्तिहार दिया जाता है उस दिन अगर मौजू दे देने तो और चंगा हुआ है। मैं ये मीरपुर से आ रहा था तो इन्होंने मुझे कहा है जी, मैंने कहा कितना टाइम है क्या है, तो साथ कहते हैं जी आपने इस मौजू पर तकरीर करनी है। तो अचानक ही मौजू इन्होंने दिया है, तो फिर अचानक मौजू पर अचानक जो तकरीर होती है वो थोड़े टाइम की होती है, ठीक है ना, थोड़ा जा टाइम। मेरे ज़िम्मे इन्होंने जो मौजू लगाया है वो नूरानियत मुस्तफ़ा का। मैंने कुरान मजीद के मतन से एक आया मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने तिलावत की है और इसी आया मुक़द्दसा की थोड़ी सी तशरीह अर्ज़ करके मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। और मुझे ये अफसोस रहेगा कि आज कभी कभी ऐसा होता है कि आप हज़रत बड़े दिल ना साउंड चला रहे हैं तो बोलने में दिल करना, लेकिन आज सेहत इजाज़त नहीं दे रही। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आज बड़े दिल ना चला रहे। मैंने एक आया मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कुरान मजीद की। बस ए आयत समझो तो छुट्टी करिए, लेकिन ये आयत ये उन तुसा पर है कि तुम 10 मिनट लाए समझ रहे हो, 20 मिनट लाइए समझ रहे हो या घंटा लाइए समझ रहे हो। जिस वेला में ये समझ लगी जैसे कि तुम समझ ही गए हो, क्योंकि गुफ्तगू का मकसद होता है बात समझाना। तो जब सब 5 मिनट समझी जाओ तो 5 मिनट की किताब हो जाती। ये तुसा पर है, ये गल मैं कहा की है कि जितनी ज़्यादा तवज्जो मेरे पास रखो उतनी जल्दी गल समझ आओ सी, वरना अद्धी सुनी तो अद्धी तवज्जो सुनी सुने वाले पास हो सी, तो फिर उस तो बाद अद्धे जो गल चाहो तो फिर समझ नहीं लगेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है, आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है या अहलल किताब। या अहलल किताब ना देसी तर्जुमा मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो तर्जुमा बनता है ए किताब वालो। ये देसी ज़बान गल करा तो रब आखना ओ किताब वाले हो। हुण सवाल ये है कि या अहलल किताब
एक किसकी आखिया गया? अहले किताब कौन हम? अहले किताबन यहूदी। कौन जी बोलो? अहले किताबन यहूदी, अहले किताबन नसरानी यानी ईसाई, यानी ईसाई ते यहूदी यहूदी ते ईसाई नसरानी ए अहले किताब। इन्हां की अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब किया है, इस आयत मुकद्दसा ने मुखातब किया है। हुण पता है चलिया कि जिस वेले किसी की कोई मुखातब करी तो कोई गल की जानी है तो उस गल का ताल्लुक उस नाल होना है जिसकी वो मुखातब किया जाए। मसलन ए एरिया है बनखुरमा, तो जे कोई बंदा गल करे आखे वो मीरपुर वाले हो, उसने तुसा भी हो, तुसा ने पार वाले वाले भी, कोठी वाले भी हो सन, खड़ी वाले भी हो सन, मीरपुर वाले भी हो सन, C1 वाले भी, 2 वाले भी, 4 वाले भी, F वाले भी, N वाले भी, Z वाले भी, ठीक है। तो जे कोई बंदा आखे जी वो बनखुरमा वाले हो, इसका मतलब है कि अगे जी गल की जासी उसका ताल्लुक सिर्फ बनखुरमा वाले नाल होसी, यानी जिसकी मुखातब करसो ताल्लुक उससे नाल ही होसी, उस तो बाहर गल नहीं होने लगी। तो रब ताला फरमाया या अहल किताब, वो किताब वाले हो। पता चलिया अगे जी गल की जा रही है उसका ताल्लुक किताब वाले नाल है। हुण अगला इत्थे कायदा ये लगना कि इसबाती इस्तदलाल एक चीज होनी है। क्या होनी जी? इसबाती इस्तदलाल। इसबाती इस्तदलाल नाल अगर कोई गल की जाए तो उस वास्ते जरूरी होना कि उसका कोई मुनकर सामने होवे। इसबाती इस्तदलाल का मतलब ये होना कि किसी गल पर जोर दे के गल की जाए कि है, तो उसने वास्ते जरूरी होना है कि उसका कोई मुनकर सामने होवे। मिसाल के तौर पर मैं गल आना जी कि हे काले रंग ने डांगी, हे काले रंग का माइका, हे काले रंग का डंडा है, तो सवाल ये पैदा होना कि उठी तो बंदा आखसी कि मौलवी जी पहले दसो है केड़ा जेड़ा आना इसका रंग काला नहीं, कोई वो बंदा आनो जेड़ा आखना है चिट्टे रंग है, या एक गल में आखा जी ये मस्जिद है, तो बंदा आखसी जी इतना जोर भाई आखने की लोड़ क्या है कि मस्जिद है, सारे ही पता है, बंदा वो लैके आओ जेड़ा आखा है मस्जिद नहीं। पता है चलिया कि इस बाती इस्तदलाल जिला कोई गल की जाए तो उसने जरूरी होना कि उसका मुनकर कोई सामने मौजूद होवे। मिसाल के तौर पर एक बंदा आना और मैं पलवाने ना पोतरा हूं, इसका मतलब है कि उसने महल्ले में कोई 2-4 ऐसे हैं कि जेडे नहीं मनने वाले, इसका दादा पलवान नहीं सी। दुआ उठी दाड़ा मैं जनरल का दोतरा हूं, इसका मतलब यह है कि उस महल्ले में कोई 2-4 ऐसे हैं जेडे मन्नी मनने के इसका नाना जनरल सी। लिहाजा उस इसबाती इस्तदलाल नाल गल कीती, उस आख्या जिसकी शक है उस सुनना मैं पलवाने ना पोतरा हां। हुण रब ताला इस आयत दे विच इसबाती इस्तदलाल नाल गल कीती, ते जिस वेले इसबाती इस्तदलाल नाल गल कीती जाए जेड़ा मुनकर होना है उस मुनकर की मुखातब करीदा रद्द किया जाना है। जिस वेले बंदा छत्ते पर चढ़ी ते आवाज मारे तो बढ़ के आखना ओए फलाने गल सुन ले मैं फलाने दा पुत्र, इसका मतलब यह है कि जिसकी मुखातब करना पिया वो उसका मुनकर है, उसकी वो ललकारी दाड़ा फलाने तू फलानी गल सुनने मैं फलाने दा पुत्र। तेरा फरमाया या अहल किताब, ओ किताब वाले हो, अगे दावा किया नूरे मुस्तफा ना। हुण पता है चलिया इस बाती इस्तदलाल नाल नूरे मुस्तफा ना रब दावा किया, ते पता है चलिया नूरे मुस्तफा ने कोई मुनकर मौजूद सन, कोई बंदे ऐसे ऐसे जिन्हें रसूलुल्लाह की नूर नहीं से मनने, कोई ऐसा तबका ऐसी जिन्हें हुजूर की नूर नहीं सी मनना। हुण जदों रब ताला फरमाया या अहल किताब, ओ किताब वाले हो, तो आयत में पता नहीं क्या कि हुजूर की नूर नहीं से मनने तो यहूदी नहीं से मनने, हुजूर की नूर नहीं से मनने तो ईसाई नहीं से मनने, हुजूर की नूर नहीं से मनने तो हे बेईमान नहीं से मनने। और मैं क्या रब ते नूरानियत मुस्तफा ने मुनकर की नतारी का लादा करी तो फरमाया नूरे मुस्तफा ने मुनकर यहूदी, नूरे मुस्तफा ने मुनकर ईसाई, नूरे मुस्तफा ने मुनकर जनाबे वाला नसरानी। मैं क्या होता यहूदी हुई तो हुजूर ने नूर ने मुनकर हो गए, ये तुसा कलमा पढ़ी तो हुजूर ने नूर का इनकार केड़े पासों करदा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक कलमा पढ़ी था हुजूर की नूर क्यों ना मनने, जिस कलमा पढ़िया हुजूर की नूर मनसी, जिस नहीं पढ़िया वो मुनकर होसी। मुनकरों की रब फरमाया अहले किताब सुन लो, कद
पता है चलिया कि हुजूर ने नूर ने मुनकर सन यहूदी, हुजूर ने नूरानियत का इनकार करना सन ईसाई। एक कलमा पढ़ी मुनकर बनी बैठे, एक दो कलमा भी रसूलुल्लाह ना पढ़ने, उधरों इनकार भी सरकार ना करने। दूसरा तर्जुमा समझना, या अल किताब, ऐसा अगर सादा का तर्जुमा करो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मतलब है अहले किताब को सम, जिन्हों को किताब में से मतलब उस दौर में पढ़े लिखे लोग, जिन्हों को किताबों से, जिन्हों को किताब का इल्म सी, तो रब आना चढ़ा वो पढ़े हो लिखे हो। आजकल लोग आए हमारे पास बड़ी तालीम है, हमने फलानी डिग्री हासिल की, हमने फलानी डिग्री हासिल की, मैं जनाब फला जगह पे पढ़ रहा, मेरा फलाना उस्ताद, मेरा टमकाना उस्ताद, मैं ऐ पढ़िया, मैं ओ पढ़िया, मैं ओ पढ़िया, मैं ऐ पढ़िया, मैं बुखारी पढ़ी। सके बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, सुभान अल्लाह की है। और बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। हुजूर ने इस नजर से बुखारी पढ़ी है, मैं तो बुखारी चढ़ तब भी चढ़ी रही है, क्योंकि बुखारी जगह जगह हुजूर नहीं शाना है, बुखारी जगह जगह हुजूर नहीं शाना है, और हुजूर नहीं शाना गया। पता के चलिया पिता साहब रब दसना चाहना कि हुजूर ने नूर का इनकार ए अनपढ़ा ना मजमून ही नहीं, ए जे स्कूल नहीं गए उनका मजमून कोई नहीं, ए जिन्हें मदरसियां नहीं गए उनका मजमून कोई नहीं, ए जिन्हें किताबों बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ी उन्होंने मजमून कोई नहीं। रब दसना चाहना ए काम जदू करसन पढ़े लिखे नहीं मान करसी, ए जदू करसी बड़ी पगा आला करसी, ए जदू करसी लंबे जुबे आला करसी, ए जदू जदू करसी लंबी तस्वीर आला करसी, ए जदू करसी बड़ी लाइब्रेरी आला करसी, ए जदू करसी मोटियां इल्म आला करसी, जो बड़ी बड़ी ने अखरी डेले बाहर आ गए। रब फरमाया या अल किताब, ओ पढ़िया लिखियो, ए तुसा मजमून नहीं सा, फिर भी तुसा बना के दे, याद रखो मैं अपने नबी की नूर बना के भेजा है। लिहाजा लोग समझे लाइब्रेरियां ना तकिया है, ऐ तुसा तजर्बा करी तकी गिनो, जेड़ा बाबा स्कूले नहीं गया, अंगूठा छाप है, अपना नाम भी नहीं लिख सकना, उसकी तुसा तकसो कि उसके सामने हजूर का नाम गिनसो तो उसकी आंखों जो क्या थू निकली हो, हजूर का नाम गिनसो तो बिला सोचे समझो कुत्ते चुप्पे रखन अल्लाह सी, हजूर का मोहब्बत का इजहार करसी। लेकिन कई पढ़े लिखे अफसर सब बुखारी पढ़ी है, आखो हजूर में हजूर की शान है, हजूर का नाम सुनने का अंगूठे चुका सी, बुखारी कोई नहीं लिखा, बुखारी कोई नहीं लिखा, फलां मैंने लिखा, तमका मैंने लिखा। पता है चलिया कि ये मजमून अनपढ़िया नहीं, एक कम पढ़े लिखे बेईमान कर संग, इस वास्ते रब पढ़िया लिखे की मुखातब किताब फरमाया अनपढ़ा ना तो मजमून नहीं, याद किताब पढ़ियो लिखियो गौर करो। फरमाया कद जाकुम रसूलुना, रसूल आए मेरे तुसानी तरफ। और गल समझे यो भाई इस कौम ना क्या बन सकता, बाबे सारे ठीक बैठे हैं, मुड़े टेका लाई बैठे हैं, अल्लाह ही अल्लाह ही है केड़ी दवाई रात में टेका पड़ना है, बाबे सारे गांव में बैठे हैं, रुश पढ़ो मसले रासी कौम का मुस्तकबिल है जी जवान, हुणी टेका लाई गई है। युबय्यिनु लकुम, फरमाया वाज़े करता है, अकल समझे, युबय्यिनु लकुम वाज़े करता है, कसीरन बहुत सारी चीजें, मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, वो जो तुम किताब में छुपाते हो मेरा महबूब वाज़े कर देता है। वयाफु अन कसीर, और बहुत सारी बातें मेरा महबूब जाहिर भी करता है। ए गल करन तो पहले पिछली गल तक ज्वाइन करे, रब ताला फरमाया नूरे मुस्तफा ने मुनकरम होती तो नूरे मुस्तफा ने मुनकरम ईसाई, तुसा कलमा पढ़ी विरसा सा यहूदियां ना विरासत संभाली, तुसा विरसा सा यहूदियां ना वसार विरासत संभाल, तुसा तो मुराद तुसा नहीं असा तो या रसूल अल्लाह आखने वाले ना ये पूरा नाल गल करना है
वो जड़े फरमाया विरसा सा यहूदियां ना विरासत संभाली है तुसा हुण जदों विरसा यहूदियां दा है विरासत तुसा संभाली है ते वारिस बनने ने कुछ उसूल हैं कुछ ज़ाब्ते हैं दुनिया विच भी ते शरीयत विच भी कि वारिस कौन बनसी वारिस वो बनसी कि जिसने कोई ना कोई रिश्ते होण ए प्यो किसे ना मरा ते जायदाद किसे ने पुत्रा लगी जासी पंजवें महल्ले की फौतगी हुई है ते जना जनाब वाला फातिहा वाला जड़ा पंज आखा जी विरासत को हिस्सा दो है कि बावे ने बड़ी गपशप सी आपसी गपशप अपनी जगह रिश्ता जाहिर कर इतना गपशप पर काम नहीं चलना क्यों जी आओ जी 10वीं जगह को फौतगी हुई है ते जनाब वाला वो चीज़ फातिहा पढ़ गया फातिहा को बोली तो सारा हिस्सा दो कैसा हिस्सा है बावे ने बड़ी इस्लाम का सी आपसी इस्लाम को अपनी जगह और रिश्ता जाहिर कर ये रिश्ता है तो फिर कानून में तुम्हें प्रोटेक्शन दे सी ये रिश्ता कोई नहीं के चल हुण वारिस बनने हो तुसा यहूदियां ने ते ईसाइयां ने असा की इसने कोई रुकावट कोई नहीं ना कोई तकलीफ है बनो वारिस यहूदियां ने बनो वारिस ईसाइयां ने असा की सिर्फ इतना दस छोड़ो और मुनकर हो जाओ संदूरे मुस्तफा ने सारी सिर्फ असा कितना दसो कि तुसा ने लगने के जो कि विरासत वास्ते दो तरह चीजें हैं असल होनी चाहिए या फरा होनी चाहिए और सीधी सादी कौम की मैं किस तरह समझा असल का फर्क है असल मुराद जिन्होंने तुसा नस्ल हो असल ही चढ़ो प्यो दादा परदादा अल्लाह हाज़र ख्यास पर लगे जाओ फरा भी चढ़ो पुत्र यानी जिन्हां विचों तुसा तुसा नी असल है ते जे तुसा विचों तुसा नी फरा है इसको क्या कहते हैं फरा मसलन एक घर में विच पोतरा है ते पोतरा फरा है ते प्यो ते दादा ये असल है इस तरह प्यो दादा जड़ा है उन्होंने पुत्र तक है पोतरा उसकी फरा है तो विरासत वास्ते जरूरी है या असल हुआ है या फरा हुआ है यानी या प्यो लगना हुआ है या पुत्र लगना हुआ है तो एक रिश्ता और होना या कोई रिश्ते की दे देते हो तो फरमाया विरसा यहूदियां ना पंडा चाहिए तुसा आयो इसे गिनी के आयो रिश्ते वादे करो प्यो लगने ने कि उन्होंने पुत्र लगने ने या रिश्ते की दे देते ने जे त्रै चीज़ों कोई नहीं है या रसूल अल्लाह का नारा मारी गए सुन्नत व जमात के चाहता या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लो जी अगली गल होना जे त्रै रिश्ते नहीं तो फिर तुसा वारिस ना बनी सकने जब वारिस ना बनी सकने तो ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम इधर करे गे ना उधर करे सुनी ठुठे मारी सन उधर करने उधर जा या तू कुदरो है तू सारा वारिस ही कोई ना ओ मैं कहा सारी दिल के गली गली तबाह सब की ठोकरें खाए जो दिल को तो अकल दे खुदा उनकी गली से जाए ये आदत रखते ना जाई जाई ठोकरा खाओ ना जाइए टकरा मारो आ जाओ या रसूल अल्लाह के कैंप में यहाँ से तुम्हें सब कुछ मिलेगा फरमाया मेरा महबूबे करना युबय्यिनु लकुम कसीरम को समझ आ रही है कोई ना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब ए वाज़े करने ने बहुत सारी चीज़ां जड़ियां सो किताब जो छुपाने अल्लाह से आखिरी गल ते गल खत्म किताब क्या है जी जिस किताब के बारे में इस आयत में जिक्र किया जाए वो क्या किताब है आजकल तो किताब का मसला और साहब है ना प्रिंटिंग प्रेस में आ गई है और जनाब नेट पर भी किताबें आ गई हैं कॉपी पेस्ट की भी आसानी हो गई है और किताबत भी नहीं करानी पैनी गूगल खोली अदू 4 जुमले चाहे अदू 4 जुमले चाहे अदू इक़्तिबास की किताब ना दुए ना चाहे 5-6 किताबें जोड़ी तो तीसरी आपड़ी नहीं हमारी मुसन्नफ कुतुब कसीरा तो जनाब 1000 की किताब छापो 5000 की किताब छापो पैसा जिसने जेब आ जाए उसने किताब चलनी पाई आजकल आज मैं से दसना शुक्र करो नेस्ले ने किताबों की छापनी शुरू की बाकी किताबों को नेस्ले नहीं है चलो पानी नेस्ले ना दही नेस्ले ना खूह ना ताज़ा पानी छोड़ी तक महीना पुराना नेस्ले ना है ताज़ा है सुभान अल्लाह वाह मेरी बोली वाली को पानी नेस्ले ना दही नेस्ले ना दूध नेस्ले ना पता नहीं अजय किताबें छापनी शुरू की थी कि किताब है बुखारी शरीफ में नेस्ले वाला छापा दसो ये मैं तो सही दसना जे यहूदियां नेस्ले वाली किताबां छापनी शुरू कर दी खुदा उनकी अकल न दे ते अगली नस्ल साड़ी आखसी कि वो नेस्ले वाला छापा दसो वो छापा ठीक है बाकी छापे पाकिस्तानी रह दो ऐ जी अंग्रेजी सीख लो बरेली
अमेरिकन छापा दसो जिन्हें नेस्ले की छाप लगी हुई है वो हवाला ठीक है। बहरहाल उस दौर में किताबें क्या होनी सी ये तरीकाकार नहीं उस होना कि 10 किताबें कट्ठियां करी तो 11वीं अपनी लिखी हुई तो वो जनाब कंपोजर को कंपोज कराई तो जनाब आजाद छापी तो उसके बाद अपना नाम ऊपर लिखा। उस वेले पेपर इंडस्ट्री है ही कोई नहीं। ये आपकी जो पेपर इंडस्ट्री है ना ये शुरू किया तुर्कों ने, इसकी उम्र है कोई 250-300 साल। अब्बासियों ने 500-100 साल इसकी उम्र है पेपर इंडस्ट्री। ये जी प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री है ना ये जनाब ज्यादा 200 साल इसकी उम्र है, शुरू की थी तुर्कों ने। इस तो पहले किताब छपनी नहीं सी होनी, लिखी जानी सी ते कागज पर बड़ा मुश्किल लभना सी। कदे किसी चीज ने चमड़े पर लिखी है, कदे खजूर ने पत्ते पर लिखी, कदे केले ने पत्तियों पर लिखी तो वो बड़ी मुश्किल नाल बाबा जी उसकी संभाली पर रखा जाना सा कि जाया होगी तो सारी जिंदगी ना विरसा जाया हो गया सी, सारी जिंदगी ने मेहनत जाया हो जैसी अच्छा वाली गल तो कोई हो गई तो डाउनलोड करके थी वो कम नहीं सी। लिहाजा वो किताब जिसको लानी सी ना उसकी बड़ा नायाब कार समझा जाना सा, वो घरों में उच्चा कार होना सा जिसका रहने में किताब होनी सी। मसलन फर्ज करो कि आज किसी ने घर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का नालेन मुबारक हो गए, एक ऐसी नायाब चीज है कि जेडे लखम करा तो किसी एक करे तो उसी वो घर बड़ा उच्चा घर हो सी और बड़ा मशहूर घर हो सी। हुण वो चूंकि नायाब चीज इतनी है लिहाजा उस नालेन पाके उस बड़े गिलाफों पर्दे लपेटी रखा हो सी। इससे पे चूंकि किताब नायाब होनी सी तो उसकी वो 1000 बंदे जो एक बंदे को होनी सी तो उसकी वो 70 पर्दे में लपेटी रखने से उसकी लपेट के एक मोटे बक्से में रखने सन ताकि चोरी ना होवे, उसकी मोटा ताला लाने सन। फिर उस वास्ते एक अलग कमरा होना सी जिसमें खिड़की कोई नहीं, रोशनदान कोई नहीं, उसका मोटा दरवाजा लाई के मोटा ताला लाने सन और बाहर पहरे होने सन। अगर कोई बंदा मसला पूछने पे गया तो उसके आने सन बाहर इंतजार कर, अंदर किताब खोलेंगे, देखेंगे, देख कर बताएंगे। तो जे कोई चंगा आया तो उसके आया तुम निकली जाओ, तो जो कोई माड़ा है उसने खलो जा तुम्हारी प्लान टमकान किताब होया तो अपनी चीज को मोदी पासी हुआ पासी। लिहाजा ये कुछ करने से और सवाल ये है किताब किथे है? किताब है बक्से के विच और 70 पर्दे ने अंदर है। बक्से की लगा ताला, वो बक्सा है पेटी के विच, वो पेटी है कमरे के विच, कमरे पर ताला, उसकी मोटियां मोटियां कंधा है, उठे तक कोई अख तकी नहीं सकती जिसकी किताब है वो है तकसी। रब फरमाया कल जाकुम रसूलुल्लाह युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब। गल समझे? मैं 60-12 लगा चढ़ी समझे? फरमाया किताबां तुसा नहीं, अपर गिलाफ ते कपड़े तुसा ने, पेटियां ते बक्से तुसा ने, मोटियां मोटियां कंधा तुसा नहीं, छुपाने तुसो, दसना मेरा महबूब है। बस भाई मेरी गल खत्म है, तो गल समझ गए हो, तुम गल समझ गए हो। मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे ताले, बड़े बड़े बक्से, बड़ी बड़ी पेटियां, 70 गिलाफ, छुपाते तुम हो, बताते मेरे महबूब हैं। और दसो जी इल्मे गैब किसकी आखने मौलवी जी? और दसो भाई मौलवी जी इल्मे गैब किसकी आखने? और 70 मीलों पर दूर किताब तुम्हारे कमरे च पई है तो 70 पर्दों में लिपटी हुई है। तुम जो बातें पता छुपाते हो मेरा महबूब खोल के तुम्हारी किताब से बयान कर देता है। बताओ इल्मे गैब किसको कहते हैं? इल्मे गैब, इल्म के 5 ही दरवाजे हैं ना, अहले इल्म बैठे हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसने 5 जरिए, 5 दरवाजे हैं, या चख कर, या छू कर, या देख कर, या सुन कर, या सुन कर। 5वां दरवाजा कोई नहीं, 6वां भाई। ये 5 दरवाजे हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज है, अगर किसी चीज की नाजगी या खुरदरापन चेक करना है, कपड़ा या तो इसकी सूंघी तो नहीं चेक करने लोग, इसकी मली तो चेक करना है। एक जनाब केड़ा है, केड़ा है तो रंग तकने वास्ते कन्ने ने कोल नहीं बंदा खड़ना, इसकी अखां नाल तकना है कि इसका रंग केड़ा है। ए मेरी गल सुनने वास्ते हम तुम सब कन्ना नहीं तवज्जो की है, इसने वास्ते बंदा नक्के वाले पास नहीं सुनना।
ते कोई चीज सामने आई है, खुशबू लाने हो तो एक बंदा खुशबू करने ने गोल नहीं करना, खुशबू के इल्म हासिल करने के लिए सूंघने का तल्लुक है। तो इस तरह कोई चीज खाने हो तो बंदा करने वाले पास नहीं करना, उसकी पहले चखना, उसका जुबान नाल तल्लुक है। जायका जायके ना इल्म है तो वो चख के उसी कोई इल्म है, और जिस इल्म हासिल कर रहे हो नवियां गल्लां जेहड़ियां लवियां भी उसका तल्लुक सुनने नाल है, 100 ना करने पे हो। कुछ चीज़ें तकी का होनी है, कुछ चीज़ें छू के होती हैं, कुछ सूंघ के होती हैं। ये 5 दरवाजे हैं जो अहले इल्म ने बताए। फरमाया छठा दरवाजा कोई नहीं। लो जी मेरी बात खत्म। एक सवाल में छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपने जहन में दोहराइएगा और अरबो अजम में कोई मिले तो उससे पूछिएगा, है कोई जड़ा जड़ा ए दसा कदा नाल कण लाई दसा के अंदर किताबां क्या लिखे है कोई जड़ा जड़ा कदा नाल अख लाई ता दसे अंदर किताबां क्या लिखे है कोई जड़ा जड़ा कदा नाल हाथ लाई दसे अंदर किताबां क्या लिखे है कोई जड़ा जड़ा कदा की सुंगी दा दसे अंदर किताबां क्या लिखे है। फरमाया कायनात में कोई ऐसा जड़ा नहीं, लेकिन ये जिसकी मैं नूर बना के भेजा, इसकी कदा की हाथ लगाने की लोड़ कोई नहीं है। ये जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें देने वाला नबी है। ये वो महबूब है जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें देने वाला, फर्श पर चलकर अर्श की खबरें देने वाला, जमीन पर रहकर जन्नत की खबरें देने वाला। बरेली का ताजदार क्या कहता है? बरेली के ताजदार ने कमाल कर दिया, आपने कलम तोड़ दिया। आप फरमाते सरे अर्श पे तेरी गुजर और दिले फर्श पे फर्श पे तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं, या रसूल अल्लाह तो तुझ पे या नहीं। फरमाया जानते अर्श पर है, निगाहें जमीन के तख्त सरा तक जाती हैं। फरमाया सरे अर्श पर तेरी गुजर, दिले फर्श पर तेरी नजर। मैं कहता हूँ आला हज़रत आपकी मिसालों पर भी का कमाल है। आला ने ये नहीं फरमाया कि दिले फर्श पर तेरी गुजर, सरे अर्श पर तेरी नजर। फरमाया वो बहुत से हैं जो जमीन पर चलते हैं, आसमान तक नजरें दौड़ा लेते हैं, लेकिन कायनात में अल्लाह का महबूब अकेला है, चलता आसमान पर है, निगाहें जमीन पे डालता है। सरे अर्श पर तेरी गुजर और दिले फर्श पर तेरी नजर। फरमाया लोग ऐसे होंगे जो जमीन पर चलेंगे, आसमान पर नजरें रखेंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को ये ताकतें देता है। फरमाया लेकिन ये ताकत अपने महबूब को देगा, अर्श पे बुलाएगा, करीम आका अर्श पे चलेंगे, फर्श पर नजर रखेंगे। मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो आज तुझ पे आया नहीं। फरमाया अल्लाह की सारी कायनात में मेरे महबूब के सामने हर शय का इल्म अल्लाह ने रख दिया है। कोई शय ऐसी नहीं है जो मेरे महबूब से पोशीदा हो। गुफ्तगू का नतीजा हज़रात गिरामी ये है, अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बना के भेजा है, अल्लाह ने अपने महबूब को आलिम गैब बना के भेजा है। हम हुजूर को आलिम गैब मानते हैं अल्लाह की अता से। और शिफ्ट करके बैठो रख शिकनी पढ़ खोल पारिया। हम मानते हैं हुजूर को आलिम गैब मानते हैं, लेकिन अल्लाह की अता से मानते हैं। अब जाओ रब से पूछो, उसने अपने महबूब को इल्म गैब, जो तुम ये कहते हो कि हुजूर को इल्म गैब कोई नहीं है, क्या तुम भी आप रहे हो कि अल्लाह भी नहीं दे सकता? रब कहता है मैंने दिया। हम कहते हैं रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब अता ही है, अब कितना दिया है वो पैमाना नापने के लिए माँ ने कोई जना ही कोई नहीं तो ये बता दे कि हुजूर के पास इल्म गैब कितना है। हम ये कहते हैं हुजूर की शान भी बेमिसाल है, हुजूर का इल्म भी बेमिसाल है। वाक़िअ दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।